मीरा मैम की कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन जब उन्होंने आरव और अनवी की कहानी पूरी होते हुए देखा तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी मिली। शादी में मीरा मैम भी आई थी। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो खुश थी क्योंकि जैसे कभी वो महसूस करती थी, वो प्यार अब किसी और के चेहरे पर खिलता हुआ दिख रहा था। शादी के कुछ दिन बाद मीरा मैम ने गुलमोहरगंज छोड़ दिया, कुछ नए की तलाश में, कुछ अपने लिए। और फिर रिसेप्शन वाले दिन एक हैंडसम सा लड़का एंट्री करता है। विवेक। हाँ, वही विवेक जो आरव और अनवी के कॉलेज में प्रोफेसर था, जो शादी में नहीं आ पाया था लेकिन रिसेप्शन में आ गया। आरव और अनवी दोनों बहुत खुश हुए उसे देखकर, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विवेक से पूछा, सर सब ठीक है ना? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं सिर्फ तुम दोनों से मिलने नहीं आया था, मैं यहाँ मीरा को ढूंढने आया था। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर उन्होंने विवेक से पूछा, आप मीरा मैम को जानते हो? विवेक सर की आंखों में इतनी सारी बातें थीं, लेकिन शब्दों में सिर्फ इतना कह पाए, कभी स्कूल में मिली थी, कुछ कहा नहीं, पर हर वक्त उसी का ख्याल था। सोचा था इस बार कह दूंगा, पर अफसोस वो जा चुकी है। और तब आरावनवी को पता चला ये वही विवेक है जिसे मीरा मैम कभी पसंद करती थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आरव और अनवी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विवेक सर की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, मीरा मैम ने हमें आपके बारे में बताया था। वो सिर्फ आपको याद नहीं करती थी, बल्कि आपका इंतजार भी करती थी। आप ही नहीं, वो भी आपसे मिलना चाहती थी। उस पल विवेक सर बस चुप हो गए। आंखों में एक चमक थी, जैसे अंधेरा सालों बाद हल्का सा रोशन हुआ हो। शायद उन्हें लगा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी।